हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 586 लगभग 1% ऊपर अपने फ्राइडे के सेशन के अंदर में। और बर्जर पेंट्स मुझे खासा अच्छा लग रहा है और इस वीडियो के अंदर में आपको मैं दो तीन पॉइंट्स के ऊपर में डिस्कशन करके बताऊंगा बर्जर पेंट्स के ऊपर में कि व्हाई आई थिंक देयर इज अ रैली पेंडिंग इन बर्जर पेंट्स। पहला हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल रीजंस क्या हैं जो बर्जर पेंट्स को ऊपर लेके जाएंगे। दूसरा हम बात करेंगे वैल्यूएशंस का कि वैल्यूएशंस इसकी कैसी लग रही है इन लेवल्स के ऊपर में। और तीसरा हम बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर में कि चार्ट्स के ऊपर में बर्जर पेंट्स का जो शेयर है वो कैसा लग रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहला जो फंडामेंटल रीज़न या लॉजिकल रीज़न आप कह लो, दैट इज़ द क्रूड ऑयल प्राइसेस। ठीक है, देखिए पेंट स्टॉक्स जो है ना, इनके अंदर में क्रूड जो होता है एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, तो हिस्टोरिकली भी और फ्यूचर के लिए भी आप हमेशा यह ध्यान में रखना कि जो क्रूड का चार्ट है ना, उसका इन्वर्स चार्ट जो है आपको पेंट स्टॉक्स का दिखेगा। यानी कि अगर क्रूड ऊपर जा रहा है तो पेंट का जो स्टॉक है वो नीचे जाएगा, और अगर क्रूड नीचे आ रहा है तो पेंट का जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बर्जर पेंट ने एक शानदार रैली दिखाई 2020 कोविड के बाद से। स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक 300 रुपये से लेके 700 रुपये तक का रैली इसने किया। ठीक है, और गिरना ये शुरू कब होता है? गिरना शुरू होता है अराउंड जुलाई 2021। ठीक है, जो क्रूड के अंदर में रैली आया, जो क्रूड के अंदर में एक फॉल आया था कोविड के टाइम पे, क्रूड बहुत सस्ता हो गया था, और उसके बाद में जो रैली इसके अंदर में एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ ना, वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और ये वही एरिया है अराउंड जुलाई 2021। क्रूड फ्रॉम द लेवल्स ऑफ $70 पर बैरल वेंट अप टू 120 $130 पर बैरल। 120 130 जो है ये तब गया था 2022 में, जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी। और उस टाइम पे फरवरी 2022 के करीब में जो लेवल था बर्जर पेंट का, वो था 600। ठीक है, 600 कब? जब क्रूड का एक बैरल जो है वो $100 का मिल रहा था। ठीक है, अब जब क्रूड का बैरल $100 का मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है इनके मार्जिन में इंपैक्ट आएगा, इनको महंगा क्रूड खरीदना पड़ेगा। आज की डेट में जो क्रूड का प्राइस है दैट इज $76। ठीक है, लेकिन बर्जर पेंट का जो स्टॉक है वो आज भी 600 से नीचे ट्रेड कर रहा है। सो दैट शोज यू दैट देयर इज अ पेंडिंग रैली, बिकॉज हमने ये तो देखा कि जुलाई 2021 से लेके 2022 फरवरी तक जब क्रूड बहुत ज्यादा रैली किया तब स्टॉक ठीक ठाक गिरा, लेकिन जब वो नीचे भी आया प्राइस तो स्टॉक कहीं गया नहीं, स्टॉक वहीं का वहीं फंसा हुआ है। सो नंबर वन रीजन फंडामेंटल दैट इज दैट क्रूड प्राइसेस आर नॉट येट फैक्टर्ड इन द स्टॉक प्राइस। ठीक है, दूसरी हम बात करेंगे वैल्यूएशंस के लिए। तो देखिए, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी अगर हम देखेंगे तो स्टॉक का जो इस टाइम पे करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ना, वो 66 का है, 66.1 का है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, ये सस्ता नहीं है। अगर हम सिर्फ प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे तो उस लिहाज से सस्ता नहीं है। 61 का इसको एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिलता है। उस हिसाब से ये 10% महंगा ही समझ लो आप। लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक मेट्रिक होता है टू फाइंड आउट द फंडामेंटल वैल्यूएशंस ऑफ अ स्टॉक। इट इज नॉट द ओनली मेट्रिक। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि 2020 के टाइम पे, दिसंबर 2020 जब क्रूड काफी सस्ता था, तब ये स्टॉक 125 की वैल्यूएशन पे ट्रेड किया है। 125 की वैल्यूएशन पे। तो अब ये डेट आप ध्यान में रखना, दिसंबर 2020। ठीक है, दिसंबर 2020 में स्टॉक जब 125 की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा था, तब स्टॉक का प्राइस क्या था? उस टाइम पे दिसंबर 2020 के अंदर में जो स्टॉक का प्राइस है अराउंड 570 580, जहां पे अभी चल रहा है। लेकिन अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओगे तो दिसंबर 2020 की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 का यहाँ नंबर हम देखेंगे। उस टाइम पे जो कंपनी प्रॉफिट कर रही थी वो लगभग 700 करोड़ का कर रही थी, और उसके बाद से कंपनी ने ग्रोथ दिखाया 800 करोड़, फिर 850 करोड़, और पिछले 12 महीने में 1000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट जो है कंपनी कर चुकी है। यहाँ पे 300 करोड़ का हमारे को बेनिफिट भी देखने को मिला है, इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। देन अगेन द क्वेश्चन कम्स कि जब ये पहले 600 रुपए पे था तब महंगा था, लेकिन आप जब ये 600 रुपए या 600 से नीचे भी चल रहा है तो ये सस्ता है। दैट्स व्हाई आई से वैल्यूएशंस आर आल्सो गुड डिस्पाइट द प्राइस टू अर्निंग रेशियो बीइंग हायर देन द एवरेज 10 ईयर प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक्निकल चार्ट्स की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या बर्जर पेंट्स के अंदर में मोमेंटम है?
ठीक है। तो मोमेंटम तो नहीं है इसके अंदर में, और उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए बर्जर पेंट के अंदर में इशू सबसे बड़ा पता है क्या है कि इसके अंदर में सेलिंग एब्जॉर्प्शन नहीं है। सेलिंग एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? तो देखिए बर्जर पेंट्स ने एक बहुत अच्छा रैली दिखाया फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अराउंड 450 टू 680। अब जब ये 400 450 से 680 गया, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि एक बड़ा रेड कैंडल बना है, राइट। और ये जो रेड कैंडल बना है इससे पहले एक बड़ा ग्रीन कैंडल भी बना था। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि स्टॉक एक हफ्ते में 11% बढ़ता है, उसके बाद में अगले हफ्ते 15% टूट जाता है, लेकिन अपने पिछले ग्रीन वीक का लो ये निकाल देता है। उसके बाद में आज तक उस रेड वीक का टॉप नहीं निकला है। फॉलोइंग दैट उसके बाद में भी अगर आप देखोगे तो किसी भी रेड कैंडल का टॉप नहीं निकाल पा रहा है स्टॉक। ये अक्टूबर का जो हाई था 585 का, उसके ऊपर में जस्ट इसने क्लोजिंग दी ही है इन नवंबर ऑफ 587, लेकिन फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही है। उसके बाद भी जो दो रेड कैंडल्स दिख रही है इसका हाई नहीं निकल रहा है। बट द मोमेंट इट क्रॉसेस 600, अगर 600 के ऊपर ये निकल गया देन यू जस्ट हैव टू वॉच आउट फॉर बर्जर पेंट्स। टेक्निकली भी काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है, और वैल्यूएशंस भी इसके काफ़ी अच्छे हैं। सो आई थिंक ओनली लेवल दैट इज स्टॉपिंग बर्जर पेंट्स इज 600। देखिए मैंने कई अपनी वीडियोस में बताई है, ये बात क्लेरिफाई भी करी है कि स्टॉक कब खरीदना है ये आपके हाथ में है, स्टॉक कब चलेगा ये आपके हाथ में नहीं है, ना हो सकता है। सो यू ओनली हैव टू डिसाइड कि अच्छे वैल्यूएशन पे अगर स्टॉक मिल रहा है तो ले लो और आराम से बैठो। जब स्टॉक में चलना होगा तब चल जाएगा, बट आपको वरी करने की जगह ज़्यादा नहीं रहेगी बिकॉज आपने अच्छे वैल्यूएशन पे लिया हुआ है। सो आई थिंक बर्जर पेंट्स इज एट अ डिसेंट वैल्यूएशन, इट्स नॉट वेरी चीप। ऐसा नहीं है कि ये लेवल दोबारा देखने को ही नहीं मिलेगा, बट येस इट इज़ अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इन्वेस्टमेंट और ट्रेड फ्रॉम दीज लेवल्स। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो बर्जर पेंट्स। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो हैं वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।